नासिर शाज़िया और औरंगज़ेब के पास आता है और उसको आकर कहता है कि भाई आप लोगों को ठंड नहीं पड़ती है। आप लोगों के साथ इतना इतना कुछ जुल्म हो रहा है, लेकिन आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही है। क्यों ये आपकी बाज नहीं आती और क्यों उस गुड्डी के पीछे हाथ धो के पड़ी रहती हैं। आपको पता भी है कि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इतना जुल्म उस बच्ची पर आप कैसे कर सकती हैं। जिस पर वो कहती है कि तुम पर जो भूत सवार है ना उसके प्यार का, ये मैं समझ चुकी हूँ और बड़े अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ। और जिन जिन बातों में तुम उसको वर्गला रहे हो, मुझे सब पता है। जिस पर वो कहता है कि आपको गलतफहमी हो रही है। मैं आपका फ़ायदा भी चाहता हूँ और उसका भी चाहता हूँ। अरे वो भी बिन माँ बाप की बच्ची है, अगर मैं उसका भला करूँगा तो क्या हो जाएगा। जिस पर शाज़े कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। कतई उस लड़की का घर इस घर में नाम नहीं होगा। बस ये बात तो तय है। आगे से आप देखेंगे कि औरंगज़ेब बहुत चालाक है और वो कहता है कि नासिर बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमें गुड्डी का ख़्याल रखना चाहिए और पता नहीं क्यों तुम गुड्डी के पीछे हाथ धो के पड़ जाती हो। छोड़ दो उनकी जान, कब तक उनके पीछे हाथ धो के पड़ी रहोगी। मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त करो और उसके बारे में ठीक होकर पॉज़िटिव सोचा करो। लेकिन शाज़िया काफ़ी हैरान होती है कि आखिर ये बंदा कितना होशियार, कितना लालची और खुदगर्ज़ है। यानी कि अंदर से सारी गेम चलाने वाला यही है, लेकिन सामने कैसे मीठा बन जाता है, क्योंकि वो नासिर के सामने मीठा बनना चाहता है और अच्छा बनने की एक्टिंग कर रहा है और कहता है कि गुड्डी तो मेरा अपना खून है, मैं गुड्डी के साथ कैसे कोई ज़्यादती देने हो सकता हूँ। देखो शाज़िया, अपने रवैये को बदलो। जिस पर नासिर जो है वो काफ़ी खुश हो जाता है और अपनी बहन से कहता है कि आप ये सब कुछ कर रही हैं, देखिए औरंगज़ेब भाई कितना प्यार करते हैं गुड्डी के साथ। जिस पर शाज़ी कहती है कि ये तो मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि आखिर कौन किससे क्या प्यार करता है, इसलिए जो कुछ है अंदर ही रहने दो। तुम्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन यहाँ पे रहो और चलते बनो और ये गुड्डी के पीछे टो लेना उसकी छोड़ दो। औरंगज़ेब कहता है कि किस कदर बेवकूफ़ औरत तुम, कैसे पागलों वाली हरकतें कर रही हो। आखिर कैसे तुम नासिर के सामने इस तरह की हरकतें कर सकती हो। देखो हम अगर कल को कुछ भी करेंगे तो सारा शक हम पर ही जाएगा, इसलिए मैं ये सब कुछ नहीं चाहता हूँ। मैं तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों स्वीटी से मार खाती हो रोज़। आए दिन तुम्हें कोई ना कोई हरकत करके वो बेड़ा गर्क तुम्हारा कर देती है, लेकिन फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रही है। फिर तुम्हें ज़रा होश आती है तो फिर तुम वही हरकतें शुरू कर देती हो। आखिर कब तक ये हरकतें जारी रखोगी। बंद कर दो ये तमाशे। ये गुड्डी और स्वीटी हमारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएंगे, इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि हिम्मत रखो, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको बहुत ज़्यादा तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और कहता है कि फ़िक्र मत करना, मैंने जिस दौलत के लिए अपनी सारी ज़िंदगी दाँव पर लगा दी, मैं उसको इतनी जल्दी इतनी आसानी के साथ अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। आगे से शाजी कहती है कि भाई ऐसे ना हो कि आपके वादे के चक्कर में हमारी जान ही चली जाए। इस स्वीटी को तो ठिकाने लगाएं पहले, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। जिस पर फिर उसका वहम देकर उसको साइड पे कर देता है और कहता है कि नहीं, आप लोगों के वहमो गुमान पे सिर्फ और सिर्फ स्वीटी सवार हो चुकी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम लोगों को कुछ नज़र ही नहीं आता स्वीटी के बगैर, इसलिए ये बातें सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। शाजिया समझ चुकी है कि यहाँ पे कोई दाल नहीं गलनी है। खैर अब देखेंगे कि वो अब डबल ट्रिपल से भी पहले से भी ज़्यादा गुड्डी के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है और कहती है कि तुम्हारी तो इन 2 दिनों में पर ही निकल आई। ऐसा लगता है कि जैसे सदियों से बड़ी ऐशो-इशरत की ज़िंदगी गुज़ार रही हो। आखिर तुम्हारी ये डैन-डंग कैसे बदले, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। लेकिन औरंगज़ेब इन सब बातों को इग्नोर करने की कोशिश करता है और कहता है कि जाओ गुड्डी, ऐसी कोई बात नहीं, तुम रेस्ट करो। सोने की ज़िद और हठधर्मी उसकी जान ले लेगी। पता नहीं क्या कुछ कर रही है और क्या नहीं कर रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आफ़ाक ने जो काम उसने अपनी माँ के साथ किया है, वो उसके साथ करके, उसको बेहोश करके उसकी सारी रकम लेने की कोशिश की जा रही है और उस पर तरह-तरह के ज़ुल्म ढाए जाएँगे। लेकिन ये बात सोनी को समझ नहीं आई थी। गुड्डी और हमज़ा समझा-समझा के इसको थक गए, लेकिन इसने उल्टा उनको ही ज़लील किया, उनको ही रुस्वा किया। लेकिन अब देखेंगे कि आफ़ाक जो है वो ऐसे-ऐसे काम करने जा रहा है कि बस ये सोनी याद रखेगी और ये चारों पहलू इसको वही नज़र आएगा। अब देखेंगे कि फ़िलहाल जो स्वीटी है वो ये सारा माजरा देख रही है। कभी आफ़ाक के आगे नज़र आ रही है और कभी आफ़ाक के पीछे नज़र आ रही है। पहले सोनी को वो परेशान करती रही ताकि सोनी सुधर जाए, लेकिन सोनी को अकल नहीं आई है।
लेकिन जी अब अफ़वाह के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है। वो अफ़वाह को कुछ ऐसा नहीं करने देगी, क्योंकि स्वीटी उसका वो हशर करेगी कि वो याद रखेगी। क्योंकि वो जानती है कि गुड्डी की कज़न है, भई स्वीटी को सारा पता है, टेंशन नहीं लेनी है। स्वीटी को सारा पता है कि वो गुड्डी की कज़न है, इसलिए वो स्वीटी जो है अफ़वाह को कुछ भी नहीं करने देगी। दूसरी तरफ देखेंगे कि जो बंदा इस गुड्डी के साथ बुरा करना चाहता है, उसके साथ ऐसा हशर कर दिया गया है कि ये याद रखेगा। जैसा कि वो लोग फंक्शन से वापस आ रहे होते हैं, उन लोगों का बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से सारे स्वीटी को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं स्वीटी की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। भाई स्वीटी कभी वहाँ पे जाके किसी के आगे गिरी है और कभी पीछे गिरी है, कुछ समझ नहीं आ रही है उसकी। लेकिन जी आप देखेंगे कि जिस तरीके से इस ड्रामे को हॉरर दिखाया गया था ना, ऐसा कोई सीन नहीं है, बल्कि अब तो कुछ और ही सीन बन चुका है। फिलहाल आप देखेंगे कि शाज़िया कहती है कि अरे भई इस लड़की को मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। और वो स्वीटी, छटांग भर की स्वीटी, क्या हाल करके रख दिया उसने हमारा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है कि वो क्या कर रही है। जिस पर गुड्डी कहती है इसकी स्वीटी तो मेरे पास थी। आप कैसे खालाजान कह सकती हैं कि स्वीटी आगे थी आपके वजह से, यानी उसकी वजह से आपका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन जी आप देखेंगे कि औरंगज़ेब कहता है जो कुछ भी है अभी फ़िलहाल तुम्हें शाज़िया खामोश रहना होगा। इन सब बातों को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब इन बातों का कोई भी जवाब नहीं है। क्योंकि वो तो गुड्डी का काम ख़त्म करना चाहता है। इसलिए उसके लिए दिन-रात मेहनत कर रहा है और दिन-रात एक कर रहा है और शाहज़ाद को यकीन दिलाता है, कहता है कि बस कुछ देर और ये सब कुछ बर्दाश्त कर लो। देख लेना कि तुम्हारी ज़िंदगी में कितना सुकून हो जाएगा और ये गुड्डी और स्वीटी हमारी ज़िंदगी से हमेशा-हमेशा के लिए निकल जाएँगे। इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि हिम्मत रखो, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको बहुत ज़्यादा तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और कहता है कि फ़िक्र मत करना, मैंने जिस दौलत के लिए अपनी सारी ज़िंदगी दाँव पर लगा दी, मैं उसको इतनी जल्दी, इतनी आसानी के साथ अपने हाथों से नहीं जाने दूँगा। ये मेरा तुमसे वादा है। आगे से शाज़ी कहती है कि भई ऐसे ना हो कि आपके वादे के चक्कर में हमारी जान ही चली जाए। इस स्वीटी को तो ठिकाने लगाएँ पहले, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ? जिस पर फिर उसका वहम देकर उसको साइड पे कर देता है और कहता है कि नहीं, आप लोगों के वहमो-गुमान पे सिर्फ़ और सिर्फ़ स्वीटी सवार हो चुकी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम लोगों को कुछ नज़र ही नहीं आता स्वीटी के बगैर, इसलिए ये बातें सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। शाज़िया समझ चुकी है कि यहाँ पे कोई दाल नहीं गलनी है। ख़ैर अब देखेंगे कि वो अब डबल ट्रिपल से भी पहले से भी ज़्यादा गुड्डी के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है और कहती है कि तुम्हारी तो इन 2 दिनों में पर ही निकल आई। ऐसा लगता है कि जैसे सदियों से बड़ी ऐशो-इशरत की ज़िंदगी गुज़ार रही हो। आखिर तुम्हारी ये डैन-डंग कैसे बदले, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। लेकिन औरंगज़ेब इन सब बातों को इग्नोर